बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साकार रूपम परमात्मनाए आत्मस्थितं तत् तव दर्शनम श्री आनंद सिंधो स्मरणं त्वदीशः मधुरोपदेशं शं ते दयालो चरणारविन्दे कोटिप्रणामः बद्धाञ्जलिभ्यो इव प्रार्थनेशा वरदायकः यत् हस्तः त्वदीयः शिरसा सदैव दृष्टिकृपालो शिरसा सदैव दृष्टिकृपालो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन श्री मुख प्रवचन श्री पंचम पातशाही जी के प्रवचन संख्या 71 पेज नंबर 1356। जिस प्रकार दूर किसी स्थान से में घास फूस को आग लगाई जाए तो उसका उठता हुआ धुआं ऐसे प्रतीत होता है जैसे पहाड़ों पर बादल चल रहे हों। गर्मी से परेशान प्राणी यदि ये चाहे कि बादल आकर पानी बरसा दे और ठंडक पहुंचा दे तो ये तो उसका भ्रम है। वे तो धुएं के बादल हैं जो वायु में एक झोंके से छट जाएंगे। और कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसी प्रकार माया की कोई सत्ता नहीं है, लेकिन उसका आभास होता है। उसके वश में होकर यदि जीव धोखे में पड़ गया तो उसकी की हुई सारी कमाई नष्ट हो जाएगी। प्रवचन संख्या 72। यदि कोई कहे कि मैं घंटा भजन में बैठकर थक जाता हूँ, इसका कारण यह है कि अभी उसकी सुरती पिंड देश से ऊपर नहीं गई। एक बार सुरती सहस्र दल कमल से आगे बढ़े तो सही, फिर वहाँ थकावट का नाम नहीं है। वहाँ तो हर पल सुख शांति और परम आनंद ही बरसता है। उसका अनुभव होने से जीव सदा आनंद मग्न रहता है। प्रवचन संख्या 73। इंसान की बुद्धि और समझ विज्ञान से कहाँ तक पहुँच गई है। ये चंद्रलोक व ग्रहों तक पहुँच गया है। ना जाने इसने कितने यंत्र बना लिए हैं। अपनी अकल से दूसरे के घात के लिए कितना कुछ बना डाला, मगर ये नहीं सोचा कि मेरी आत्मा का कल्याण किससे होगा। ऐसा उसके पास कोई फार्मूला नहीं है। ये सीधा नरकों की तरफ जा रहा है। नरकों से बचने के लिए इसके पास कौन सा उपाय है? इन दुखों से बचने के लिए केवल एक ही तरीका है। जब तक सत्पुरुषों की संगति नहीं मिलती तब तक इंसान का ये कार्य सिद्ध नहीं होता। ऐसा केवल मनुष्य देही में ही संभव है।
बाकी जितने भी जीव जंतु हैं वे 84 लाख योनियां भोग रहे हैं। वे यही चाहते हैं कि हमें मनुष्य जन्म मिले और हम भी मालिक की भक्ति करके मालिक से एकाकार होकर जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं। महापुरुष भी यही बतलाते हैं कि तुम वह चीज़ खरीद करो जो तुमसे बिछड़े नहीं और मालिक और परलोक में भी तुम्हें सुख प्रदान करे। 2 घड़ी के सुख के लिए अनेक जन्म दुख भोगना अक्लमंदी नहीं है। ऐसे मानुष तन को पाकर जो मालिक की भक्ति नहीं करते, नाम नहीं जपते, वे उसके बदले में क्या करते हैं? अगर मन विषयों की ओर लग जाता है तो समझो पारसमणि देकर वे कांच किरच खरीद कर रहे हैं। पारसमणि में ये गुण होता है कि वह लोहे को छू जाए तो टनों टन सोना बना सकती है, तो उसकी कितनी कीमत हुई? और कांच के टुकड़े की कितनी कीमत है? ये तो महापुरुषों ने एक मिसाल दी है, लेकिन इससे तुलना नहीं की जा सकती। इंसान भगवान से दूर होकर हैवान बन जाए तो बहुत बड़ा घाटा है। जीव खुश कैसे रह सकता है? अपने मन से कामनाओं व इच्छाओं को छोड़कर केवल मालिक के नाम की आराधना में लग जाओगे तो जीवन स्वतः ही खुशियों से भरपूर हो जाएगा। प्रवचन संख्या 74। भाई गुरदास जी की वाणी है। अखी वेख न रज्या बहु रंग तमाशे, उस्तत निंदा कनी सुनी रोवणी ते हासे। सादी जीव न रज्या कर भोग विलासे, नक न रजा वास लै दुर्गंध सुवासे। रज न कोई जीव्या कूड़े बरवासे, पीर मुरीदा पिरहड़ी सच्ची रहरासे। संत सत्पुरुष वास्तविकता का भेद प्रकट करते हुए बतलाते हैं कि इंद्रियों के सुखों को भोगता हुआ कोई भी प्राणी तृप्त नहीं हो सकता। यथार्थ सुख आनंद तो सद्गुरु के प्रेम में है, जिसे प्राप्त करने के लिए सुरती को मायावी पदार्थों से हटाना नितांत आवश्यक है। जीव की सुरती को एक ओर तो माया अपनी ओर खींचती है, दूसरी ओर से भक्ति। अब जीव की अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति पर निर्भर करता है कि वह किधर झुकना चाहता है। कोई भी बाह्य शक्ति ना तो बांध सकती है इसे और ना स्वाधीन कर सकती है, जब तक उसके अपने विचार तद्रूप ना हो। इसलिए एक तरफ तो सुरती को संत सद्गुरुदेव जी के पावन प्रेम में लीन कर निज देश जाने का सुगम मार्ग है, दूसरी ओर सुरती को मायावी भोगों में फंसाकर आवागमन के चक्कर में अटक कर आगे दुख चिंता और क्लेश का मार्ग है। गुरमुख जन अपनी सुरती को मालिक के ध्यान में केंद्रित करके भक्ति वाला मार्ग चयन करते हैं और अपना जीवन सुधार कर मालिक के धाम में निवास पाते हैं। प्रवचन संख्या 75। कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि उसे दोबारा मनुष्य जन्म ही मिलेगा। कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता
कि उसे दोबारा मनुष्य जन्म ही मिलेगा। इस दुर्लभ तन की पहचान करना मनुष्य का फर्ज है। सत्पुरुषों के बिना जीव को इस बात का ज्ञान नहीं, सत्पुरुषों के बिना जीव को इस बात का ज्ञान कोई नहीं दे सकता। आम जीव मोह ममता में रत हुए उसी में रचे पचे रहते हैं। जो उनकी संगति करते हैं वे भी उसी तरह मोह के बंधनों में रचे पचे जाते हैं। जो सही मार्ग पर चल रहे हैं वही दूसरों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। भागों से सन्मार्ग दिखलाने वाले सत्पुरुषों की संगति मिलती है। सत्पुरुषों की रहनुमाई में संसार में रहते हुए जीव आत्मा के कल्याण का काम कर लेना चाहिए। इसीलिए ही ये मनुष्य तन मिला है और इसीलिए ही ये जीव संसार में आया है। ये दुनिया कर्म क्षेत्र है, कोई सैरगाह नहीं। जब तक है दम में दम प्रभु को भुला नहीं। खुशकिस्मती से मिला जामा इंसान का ये, जीती हुई है बाजी इसको हरा नहीं। धन माल जिस पे इस कदर फूला हुआ है तू, ये किसी के आज तक हम रह गया नहीं। तृष्णा ना मरेगी, ख्वाहिशें ना होंगी कम, लेकिन तू ही चल देगा ये जानता नहीं। इसको हम दोबारा पढ़ते हैं। ये दुनिया कर्म क्षेत्र है, कोई सैरगाह नहीं। जब तक है दम में दम प्रभु को भुला नहीं। खुशकिस्मती से मिला जामा इंसान का ये, जीती हुई है बाजी इसको हरा नहीं। धन माल जिस पे इस कदर फूला हुआ है तू, ये किसी के आज तक हमराह गया नहीं। तृष्णा ना ये मरेगी, ख्वाहिशें ना होंगी कम, लेकिन तू ही चल देगा ये जानता नहीं। प्रवचन संख्या 76। यदि 6 फुट लंबा इंसान 5 फुट अर्थात गले तक कीचड़ में फंसा हो, यदि 6 फुट लंबा इंसान 5 फुट अर्थात गले तक कीचड़ में फंसा हो तो लाख प्रयत्न करने पर भी वह स्वयं कीचड़ से बाहर नहीं निकल सकता, फिर चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। यदि कोई सशक्त व्यक्ति आकर उसे सहारा दे तभी वह दलदल से बाहर निकल सकता है। ठीक इसी तरह ये संसार मोह माया की दलदल में फंसा हुआ है। ये कितने भी यत्न और प्रयास करके देख ले तो ये स्वयं इससे आज़ाद नहीं हो सकता। यदि भाग्य से पूर्ण सतगुरु की संगत प्राप्त हो जाए तो उनकी रहनुमाई का सहारा लेकर ये अवश्य ही दलदल से मुक्ति पा सकता है। प्रवचन संख्या 77। जो इंसान सच्चे नाम का सुमिरन करता है, अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर लेता है, उसका जीवन आदर्श बन जाता है, दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाता है। आप भी एक आदर्श बन सकते हैं, एक अनूठी मिसाल बन सकते हैं। आपके पास भी वही शक्ति है। आपको मनुष्य जन्म का दुर्लभ अवसर मिला है, सत्पुरुषों की संगति और ऐसा बेमिसाल दरबार मिला है, सच्चे नाम की बख्शिश हुई है। अब आप चाहें तो अपनी सुरती को नाम शब्द से जोड़कर अपने जीवन को आदर्श बना सकते हैं। अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करके अजर अमर हो सकते हैं। प्रवचन संख्या 78। सत्पुरुषों का मिलना महान सौभाग्य की बात है।
आप गुरुमुख जो यहाँ बैठे हैं, करोड़ों में से चयन करके आए हैं। माया के चक्र के कारण ये ज्ञान ना हो या ना हो कि सत्पुरुषों की संगति के जो लम्हे आपको मिल रहे हैं ये बहुत कीमती हैं, इनका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। दोहा, तप के बरस हजार हों, सत संगति घड़ी एक, तो भी तप के बरस हजार हों, सत्संग घड़ी एक, तो भी नहीं बराबरी सुखदेव किया विवेक। इसमें कुछ छपा हुआ ऐसे है, तप के बरस हजार हों, सतसंगति घड़ी एक, तो भी सरवरी ना करे सुखदेव किया विवेक। पता नहीं संत चरणदास जी। सत्पुरुषों की संगति के ये थोड़े से क्षण हजारों वर्ष की कठिन तपस्या से बढ़कर हैं। यदि किसी को प्रधानमंत्री से मिलना हो तो वह थोड़ी बहुत कठिनाई झेल कर उसे मिल सकता है, लेकिन सत्पुरुषों का ये मिलन करोड़ों जन्मों के पुण्य फल, हजारों वर्षों की तपस्या और प्रार्थनाओं के फलस्वरूप प्राप्त होता है। किसी धनी मानी व्यक्ति के मिलने से धन मिल सकता है, किसी गुणवान से गुण और किसी उच्च अधिकारी से मिलने से मान मर्तबा हासिल हो सकता है, लेकिन सत्पुरुषों के मिलने से जो जीव को जीव का परमात्मा से मिलन हो जाता है। सारांश ये है कि सद्गुरु उद्धारक बनकर अंतःकरण में विद्यमान मोक्षदायिनी शक्ति को परमात्मा आत्मा की ओर प्रेरित करते हैं। सारांश ये है कि सद्गुरु उद्धारक बनकर अंतःकरण में विद्यमान मोक्षदायिनी शक्ति को आत्मा की ओर प्रेरित करते हैं, बंधन से स्वतंत्रता की ओर जाने का मार्ग दर्शाते हैं। वे जिज्ञासु को नाम व शब्द की साधना में दीक्षित करते हैं। सुरती और शब्द के मिलन से जीव मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। महापुरुष जो जन कल्याण का बीड़ा उठाकर संसार में आते हैं, जीवों को आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ता हुआ देखकर उनका मनोरथ भी सिद्ध हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये प्रवचन 78 तक है, श्रीमुख प्रवचन। यहाँ तक ये प्रवचन यहाँ पूरे हो गए हैं। उसके बाद है पाठ अमृतवाणी। श्री गुरु महाराज जी की रची हुई वाणी है। बड़ी खुशकिस्मती से मिली तुझे ये ज़िंदगी, इस ज़िंदगी को पाकर कर ले मालिक की बंदगी। घर की ना बंदगी तो फिर किया ही क्या, ऐशो इशरत में गया वक्त हाथ आया ही क्या। ये जन्म नहीं मिला यूं ही गंवाने के लिए, ये गनीमत वक्त मिला है प्रभु को पाने के लिए। नंबर 2, कई जन्मों के पुण्य से पाई मनुष्य दे, मालिक की कर बंदगी जन्म सफल कर ले। बार बार न पाव से ऐसी उत्तम देह, 84 से छूटने का दुर्लभ अवसर है ये। 3, गुरुमुख की केवल एक चाह है कि सदा गुरु भक्ति में मन लगा रहे और ना कोई ख्याल उठे, केवल नाम की लगन दिल में लगी रहे। 4,
दुर्लभ जन्म को पाकर बंदे मन में जरा विचार कर, कौड़ी बदले हीरे जन्म को यूं ही ना बर्बाद कर। ऐसा जन्म अमोलक पाया, कुछ नेक कमाई कर ले तू। भजन प्रभु का करके बंदे जीवन सफल बना ले तू। यही है अवसर, यही है वेला, नाम प्रभु का ध्या ले तू। अंत में होगा संगी साथी, परलोक का तोशा बना ले तू। 5 किस लिए दुनिया में आया, समझा ना इस राज को। लग गया रोजी की फिक्र में, भूल गया असली बात को। छोड़ दे तू फिक्र अपनी, जिक्र कर भगवान का। फिक्र तेरी आप करेगा, जिसने जामा दिया इंसान का। बंदगी मालिक की करना असली तेरा काम था। गैर ख्यालों को हटाकर दिल में बसाना प्रभु का नाम था। चेत जा और जाग जा, है जिंदगी 2-4 दिन। कर ले नाम भक्ति की कमाई, संवर जाए तेरा जीवन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। सोने सोने गुरु महाराज की जय। अमृतवाणी के ये अभी 5 पढ़े हैं जो शब्द हैं। श्री गुरु महाराज जी ने के 100 शब्द इन्होंने यहाँ इसमें श्री अमर ज्योति दर्शन में छापे हैं। धीरे धीरे करके इनको पढ़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तेरे चरणों में है सतगुर, नमन 100 बार करूं। तेरे चरणों में है सतगुर, नमन 100 बार करूं। जी मेरा चाहे के हर पल तेरा दीदार करूं। तेरे चरणों में है सतगुर, नमन 100 बार करूं। तुझसे है गुरुवर मेरे दिल ने शरण मांगी है। जो मुझे तुझसे मिला दे वो लगन मांगी है। जो मुझे तुझसे मिला दे वो लगन मांगी है। तुमने दिखलाए जो रास्ते मैं उन पर दिल से चलूं। जी मेरा चाहे के हर पल तेरा दीदार करूं। तेरे चरणों में सतगुर, नमन 100 बार करूं। ध्यान टूटे ना कभी मेरा, 2 घड़ी मन से। ध्यान टूटे ना कभी मेरा, 2 घड़ी मन से। हर घड़ी बीते तेरी धुन में, तेरे अर्चन में। हर घड़ी बीते तेरी धुन में, तेरे अर्चन में।
मेरी नैया कर दो पार, यही अरदास करूं। जी मेरा चाहे कि हर पल तेरा दीदार करूं, तेरे चरणों में सतगुरु नमन सो बार करूं। ध्यान से तेरे हुई मेरी ये जिंदगी रोशन, ध्यान से तेरे हुई मेरी ये जिंदगी रोशन। पालिए मैंने तुम्हें पाके दो जहां भगवन, पालिए मैंने तुझे पाके दो जहां भगवन। फिर क्यों इस गम से भरी दुनिया से अब प्यार करूं। जी मेरा चाहे कि हर पल तेरा दीदार करूं। हे दया सिंधु नाब करना दूर चरणों से, हे दया सिंधु नाब करना दूर चरणों से। विनती इतनी है तेरे चरणों के प्रति मन में, विनती इतनी है तेरे चरणों के प्रति मन में। रखना इस दास को चरणों में, ये अरदास करूं। जी मेरा चाहे कि हर पल तेरा दीदार करूं, तेरे चरणों में सतगुरु नमन सो बार करूं। तेरे चरणों में सतगुरु नमन सो बार करूं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय।